क्रिकेट का जिक्र इस तरह से निकला कि पाकिस्तान का एक जो सुपरस्टार इन द मेकिंग जिसे कहा जाता था, लेकिन अब वो कम्प्लीटली सुपरस्टार बन चुका है, बाबर आजम। रिसेंटली जिस तरह से रिकॉर्ड्स को वो ब्रेक करता चला जा रहा है और जितनी तेज़ी से क्रिकेट की दुनिया में एक आम पाकिस्तानी के गली महल्ले के बच्चे का रोल मॉडल था, नेशन का रोल मॉडल था, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट लवर्स का रोल मॉडल बन गया, और उसके बाद अब ये है कि जो क्रिकेट के सीरियस क्रिटिक्स हैं वो ये समझते हैं कि क्रिकेट की हिस्ट्री में जो बहुत बड़े बड़े नाम बैटिंग में आए हैं, बाबर आजम बहुत जल्द उस लिस्ट में किसी हद तक शामिल हो गया है, नहीं तो उस लिस्ट में और भी रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा। अब मिसाल की तरफ ब्रायन लारा की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, इंजमाम, एविन रिचर्ड, गावस्कर, या फिर अब कोहली जो कि बहुत ही बड़ा नाम है क्रिकेट का, उस सफ़ में उन लोगों से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। इस यंग सुपरस्टार की उम्र सिर्फ 26 साल है, एक ऑर्डिनरी फैमिली से ताल्लुक़ था। क्रिकेट की इंस्पिरेशन गिवन है, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में हैं तो क्रिकेट की इंस्पिरेशन आप जब पैदा होते हैं तो आपको मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी क्रिकेट इंस्पिरेशन बाबर आजम की एक और भी ये थी कि इसके फर्स्ट कज़न्स उमर अकमल और कामर अकमल जो है उनको देखकर इसे क्रिकेट का और भी ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। बाबर आजम ने T20, टेस्ट क्रिकेट या वनडे, तीनों के वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेम्प्रेरी कैप्टन है इस वक्त जो कि दुनिया में है। सबसे बड़ी ब्यूटी बाबर आजम की ये है कि वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल, एक कंप्लीट क्लास, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई प्राइड नहीं, कोई वाहियात किस्म की वो बात नहीं करते, जैसा कि बहुत पास में ऐसे क्रिकेटर गुजरे हैं कि चंद कामयाबियों के बाद वो अपने आप से बाहर होने की कोशिश करते थे। लेकिन बाबर आजम इनोसेंट हैं, कंपोज्ड हैं, डिसिप्लिन है, और जिसे कहते हैं लेवल, कंप्लीट लेवल हेडेड एटीट्यूड है उनका। और ये बहुत कम होता है कि आपकी कामयाबियों की एक अनगिनत स्टोरी 4-5 सालों में बन गई हो, यानी ये 2015-16 में आए हैं और इतने बड़े बड़े नामों के रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए इनका कंपैरिजन उस क्लास के बैट्समैनों के साथ हो रहा है जो एक इंसान का ड्रीम होता है। बाबर आजम का निकनेम बब्बर शेर इनको कहते हैं, इनके वालिद और बाकी जो दोस्त हैं, काम बब्बर शेरों वाला है लेकिन सर झुका हुआ रहता है। रिसेंटली उनके मुझे 2-3 इंटरव्यूज़ देखने का मौका मिला जब वो ODI के नंबर 1 बैट्समैन बने हैं, और रिसेंटली उन्होंने फास्टेस्ट 2000 रन्स किए हैं। तो उसके बाद उनके कुछ मुझे इंटरव्यूज़ देखने का मौका मिला। मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँ, क्योंकि बाबर आजम और कोहली वो प्लेयर हैं जिसको देख के हज़ारों लाखों करोड़ों सब कॉन्टिनेंट के जो बच्चे हैं वो इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो इसने इंस्पायर किया वो ये कि वेरी शाई पर्सन, अपनी कामयाबियों के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को पता है, शायद बाबर आजम को ख़ुद को नहीं पता कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। और मुझे ये लगा कि इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये वो इंस्पिरेशन है जो आपको लिटरली कामयाबियों की तरफ और भी आगे लेके जाती है। कहते हैं कामयाबी के लिए आपको इंस्पिरेशन चाहिए। म्यूज़िक में जाना चाहते हैं आप, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं आप, साइंस में, बिजनेस में, आपके कुछ रोल मॉडल्स होते हैं। और बाबर आजम जितना सिंपल एंड क्लास का रोल मॉडल बन रहा है, मेरा ख्याल है कि आज के जो बच्चे इसको देख रहे हैं, अगले 5, 10, 15 सालों में बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलेंगे जैसे किसी ज़माने में वसीम अकरम को, इमरान खान को या वकार यूनुस को देख के फास्ट बॉलर पैदा होते थे। मेरा ख्याल है कि अगले 10 सालों में, 15 सालों में बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जिनका क्रिकेट में आना सिर्फ इस वजह से हो गया कि उन्होंने बाबर आजम को देखा था। जो कहते हैं कि सीक्रेट टू सक्सेस है वो इंस्पिरेशन होती है। इन बाबर आजम हैज़ बीन ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर लास्ट 4-5 years। ड्रीम देखना सक्सेस का बहुत आसान है, सब देखते हैं, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना ये की होता है सक्सेस के लिए। और बाबर आजम ने जो अपने ड्रीम्स को फॉलो किया है, मैं जो रिसेंटली उनकी बात से सुनने का मौका मिला, कहते हैं कि जब एकेडमी में 4 से 6 की ट्रेनिंग होती थी कोच के साथ, तो मैं 11 बजे चला जाता था स्टूडियो। आप इमेजिन करें कि 4 बजे 5 बजे आपको अंदर जाने देना है, लेकिन 11 बजे जाके जो पुराने मैचेस हैं वो देखता रहता था, बाहर खड़ा रहता था और सबसे पहले पिच पे चला जाता था। फिर जब इन्हें बॉल पकड़ने के लिए, जब ये बहुत छोटी एज में, साउथ अफ्रीका के साथ लाहौर में एक मैच था पाकिस्तान का, और जो बच्चे आपने देखा होगा बाउंड्री के बाहर जब वो बॉल को पकड़ते हैं, जब 4 या 6 हो जाता है और वापस प्लेयर को दे देते हैं, तो ही वॉज वन ऑफ देम। वो कहते हैं कि वो मेरा पहला ख्वाब था जो मैंने देखा था कि कोई दिन ऐसा कभी आएगा कि मैं लाहौर के इस स्टेडियम के अंदर कभी खेल सकूँगा।
एंड बहुत सारी कामयाबियाँ समेटने के बाद अभी रिसेंटली 2 महीने पहले जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई तो बाबर आजम उसी ग्राउंड के अंदर ना सिर्फ बैटिंग कर रहे थे बल्कि पाकिस्तानी नेशनल टीम की कैप्टनसी कर रहे थे। तो जो ड्रीम उन्होंने देखा उसको परस्यू करते रहे, मेहनत की, ग्राउंड में सबसे पहले पहुंचे, किसी की हेल्प नहीं ली, अपने कज़न्स की हेल्प नहीं की। उनके फादर ने एक बार उनसे कहा कि मैं नेशनल एकेडमी के लिए किसी से बात करता हूँ, कोई कनेक्शन निकालता हूँ। तो बाबर आजम साइड कि मैं बहुत यंग था तो मैंने उनसे कहा कि पापा आप किसी से बात ना करें, मैं अच्छी क्रिकेट खेल के एक दिन खुद नज़रों में आके मैं जाना चाहता हूँ एकेडमी के अंदर। और उसके बाद कहते हैं घर आके मैं अपने कमरे के अंदर हमारे लिविंग रूम में जहाँ टेलीविज़न होता था वहाँ पर चारों तरफ मैट्रेसेस लगा के वहाँ पर प्रैक्टिस करता था, जिसे कहते हैं कंप्लीट जुनून, एक डूब जाना किसी खेल के अंदर। एंड फिर बाबर आजम के बकौल के हम शॉट खेलने के लिए, क्योंकि वो जगह इतनी छोटी होती थी, शॉट खेलने के लिए जो दरवाज़ा खुलता था उस लिविंग रूम का, मैं हर शॉट को कोशिश करता था वहाँ पर खेलने की। बॉल अगर आ रही है तो उसी दरवाजे से खेलने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि शायद मेरे कवर ड्राइव को खूबसूरत खेलने की और कमांड की एक रीज़न ये है कि मैं उस डोर के अंदर से बॉल को बाहर निकालना चाहता था। और वो प्रैक्टिस मैंने इतनी की कि मुझे कमांड हो गई कि मैंने बॉल को किस तरफ कहाँ खेलना है। तो हंसते हुए बाबर आजम का ये कहना है कि मेरे कवर ड्राइव के पीछे शायद वो मैट्रेस लगे रूम में की गई प्रैक्टिस का कोई ना कोई असर या कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है। फिर ये जो ड्रीम को परस्यू करना है, पैसे नहीं थे बड़ी किट ख़रीदने के लिए। एंड दिस यंग मैन माँ की जमा की हुई बचतों से, सेविंग से एक छोटी सी किट ख़रीदी। पहला बैट जो उन्होंने प्रॉपर ख़रीदा था वो माँ के उन पैसों से ख़रीदा था जो कि सेविंग थी घर की। और इसी तरह से जब कैप्टन बने तो सबसे पहली बात बाबर आजम की ये थी, लेवल हेडेड और क्लास बंदे की यहाँ से पता चलती है इतनी यंग एज में। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि अब आप कैप्टन बन गए और ये इतनी यंग एज में बहुत बड़ा ड्रीम है, तो लंबा पॉज लेके बाबर आजम का ये कहना था कि सीखने की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब मैं टीम के लिए रोल मॉडल है और मुझे फ्रंट से लीड करना है, इसलिए मुझे सीखना बड़ा ज़रूरी है अब मेरे लिए। जो लीडरशिप होती है ना किसी भी फील्ड में, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, वो लीडरशिप का एक एटीट्यूड होता है जो आपको नज़र आता है। आप ड्रीम देखते हैं, ड्रीम पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ते रहते हैं, और जब कभी आपकी उस मेहनत से आप उस मुकाम पे चले जाते हैं जिसका ड्रीम आपने देखा होता है, तो वहाँ पर भी जाके आप उसको मेंटेन करने, बेहतर करने और अपने सर को झुकाए रखने पे बिलीव करते हैं। जो ट्रू लीडर होता है वो इस पे करता है, वो उसमें मैं बहुत कम होती है, इसमें सेल्फ ग्लोरी बहुत कम होती है। दूसरे उसे बता रहे होते हैं कि हाउ ग्रेट यू आर, और वो खुद इंसान ये कह रहा होता है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ जितना मुझे समझा जाता है। जब बाबर आजम से कहा जाता है कि आपके कोहली से कंपैरिजन किया जाता है तो उनका यही है, मुझे आइडिया नहीं है, कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि लोग मेरा कंपैरिजन उनके साथ क्यों करते हैं। एक बात कही जाती है कि हार्ड वर्क कम्स बिफोर ड्रीम्स। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। आपके चाहे कज़न क्रिकेटर हों, आप चाहे रिच फैमिली से हों, चाहे पुअर फैमिली से हों, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, वक्ती तौर पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट सस्टेनेबल तरक्की आपको नहीं मिल सकती। एंड ये इंस्पिरेशन बाबर आजम इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी यंगस्टर्स को बल्कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड की पूरी दुनिया को ये एक रोल मॉडल के तौर पर वो नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बैट के पैसे नहीं थे, NCA में नहीं जा सकते थे, कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी तरह से ऊपर नहीं जा सकते थे। कैप्टन बनना, वाइस कैप्टन बनना, अंडर 19 का कैप्टन बनना और फिर उसके बाद पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट को लीड करना, ये उन्होंने कर दिया। कहते हैं कि लाइफ के 3 रूल होते हैं सक्सेस के लिए, जहाँ भी हैं आप, किसी भी जगह भी हैं। स्टे फोकस्ड, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें फोकस लूज ना करें। कहते हैं कि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ है कि अगर वो सारी रेज इकट्ठी होके हमारे इस प्लैनेट पे आ जाए तो हम शायद माइक्रो सेकंड में एक्सप्लोड हो जाए, बट बिकॉज वो स्कैटर्ड है तो उससे हमें फ़ायदा तो पहुँच सकता है लेकिन नुकसान नहीं होता। दूसरा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप एक फील्ड में जितना भी आगे चले जाएं, आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बिलीव करते हैं। एंड थर्ड रूल ये होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको ज़माना कहे कि आप इसमें बहुत महान हो गए, आप इसमें अल्टीमेट बन गए, पर आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे बिलीव करते हैं कि जो मैंने कल मैच खेला था आज उससे बेटर होगा, जो कल मैंने बिजनेस डिसीजन लिया था
آج کا ڈیسیجن اس سے بیٹر ہوگا. یہ 3 رول ہوتے ہیں, اور یہ وہ رول ہیں جس کے بارے میں ریسنٹلی بابر اعظم کے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے جو ایک کوچ ہوتے تھے جسے پاکستانی پلیئرز بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ بہت بزرگ ہیں, ماما جی ان کو سب یہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماما جی نے ایک گولڈن ٹپ دی تھی کہ جب تم پریکٹس کے لیے جاتے, اس زمانے میں جب یہ نیشنل ٹیم میں نہیں آئے تھے, تو پہلی بال سے لاسٹ بال تک کریز پہ رہو. تم نیا بال بھی کھیلو گے, تم پرانا بھی کھیلو گے, تم سپن کو بھی فیس کرو گے, تم فاسٹ بالر کو بھی فیس کرو گے, تم میڈیم پیسر کو بھی فیس کرو گے, تمہیں جو ریسٹرکشنز ہیں باؤنڈری سے اندر, جو سرکل کے اندر پلیئر رہنے کی, وہ بھی کھیلنے کا موقع ملے گا, اور اس وقت بھی موقع ملے گا جب سارے پلیئر باہر جا چکے ہوں گے. تو آپ کی جو صحیح معنوں میں پریکٹس ہے, جب پریکٹس میچ میں ہوتا ہے کوئی بچہ, کوئی ینگسٹر, تو اس کو یہ کمپلیٹ ایک پیکج ملتا ہے. اینڈ یہ وہ بیٹنگ کا سیکرٹ ہے. بابر اعظم کہتے ہیں کہ جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا, وہ جو کنٹینیوس امپروومنٹ کا جو رول ہے فار سکسیس. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوہلی, انضمام, ایون رچرڈ, میاں داد, ظہیر عباس, سچن یہ کوئی ایکسیڈنٹلی پہنچ گئے ہیں, سکسیس از نو ایکسیڈنٹ. اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس امپروومنٹ, اس کے لیے آپ کو لائف لانگ لرننگ, اور اس کے لیے آپ کو فوکس کی ضرورت ہوتی ہے. خواب وہ نہیں جو آپ کو سوتے میں آتے ہیں, خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے.